Assalamu alaikum. Today we will discuss the second lecture of the current course in organic chemistry. In this lecture we will study the periodic properties of the periodic table. So first one is the size of atom and ions. तो सबसे पहले हम साइज़ ऑफ एटम की बात करें। जैसा कि हमें पता है कि एटम का जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है एंड एटम हैज़ नो शार्प बाउंड्री और फिक्स बाउंड्री, यानी कि एटम जो है इसकी जो बाउंड्री है वो फिक्स नहीं है, शार्प नहीं है, यानी कि एटम की जो आंसर वो एंड नहीं है, एंड पॉइंट नहीं है। सो इट इज़ जस्ट लाइक द क्लाउड दैट हैव द नो बाउंड्री. So that's why it is very difficult to measure the size of the atom. Common method to measure the size that is assume that atoms are sphere. जनरली हम कहते थे कि एटम जो की जो शेप है वो स्फेरिकल है, that lie close to each other and touch each other. उसके बाद अगर हम डेफिनेशन करें एटॉमिक साइज़ की तो इट इज़ द हाफ ऑफ द डिस्टेंस between the nuclei of the two bonded atom is referred as atomic radius और atomic size. अब जो atomic size होता है इसके different types होती हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं. So first one is the metallic radius. इस ऊपर हमने डेफिनेशन देखी थी कि जो दो न्यूक्लियाई के दरमियान जो हाफ डिस्टेंस होता है उसको हम atomic radius बोलते होते हैं. नीचे अगर हम ऑब्ज़र्व करें ये दो एटम है, फर्स्ट वन एंड दिस इज़ द सेकंड वन, और सेंटर में ये जोन से न्यूक्लियस हैं. ठीक है, सेंटर में ये न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस का डिस्टेंस यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक सेंटर में यहाँ पे न्यूक्लियस और एक सेंटर में यहाँ पे. तो इन दो न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका जो हाफ होगा, जो कि ये पॉइंट बन रहा है. ठीक है, ये वाला जोन सा पॉइंट है डैट इज़ एक्चुअली द एटॉमिक रेडियस, जो कि दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान जो हाफ ऑफ डिस्टेंस है इस हाफ डिस्टेंस को हम बोलते होते हैं एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस. उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इज़ द कोवलेंट रेडियस. कोवलेंट रेडियस हम किसे बोलते होते हैं? इट इज़ द हाफ ऑफ द सिंगल बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू सिमिलर एटम दैट आर कोवलेंट बॉन्डेड इन अ मॉलिक्यूल. कोवलेंट बॉन्ड जैसा कि हमें पता है द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो एग्जांपल दी हुई है, होमोटॉमिक में हाइड्रोजन की एग्जांपल दी है. ठीक है, हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो इसमें दोनों हाइड्रोजन के एटम है जो कि एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है. तो हाइड्रोजन की जो सी कोवलेंट रेडियस होता है वो होता है 37.7 पिकोमीटर. तो अगर हम इसका दोनों को कंबाइन करेंगे तो वो हो जाएगा 75.4 पिकोमीटर. ठीक है, और अगर हम इसका हाफ लेना चाहें तो डैट विल बी द 37.7 पिकोमीटर. अच्छा, अब ये जो सी बॉन्ड लेंथ है ये डिफरेंट होगी डिफरेंट बॉन्डिंग में. जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन था तो बॉन्ड लेंथ जो कार्बन कलर और कलरीन के दरमियान में होते हैं वो 176.7 पिकोमीटर है. कार्बन डैट इज़ 99.4 पिकोमीटर. तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर जो कार्बन की जो सी बॉन्ड लेंथ होगी वो डिफरेंट होगी. ठीक है, अब अगर हम रेडियस ऑफ कलरीन की बात करें तो हमने देखा था कि जो बॉन्ड लेंथ होती है कार्बन और कलराइड की वो 176.7 है, और इसका हाफ लें यानी कि 99.4 जो सिंपल कलरीन का रेडियस है उसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा डैट इज़ 77.3 पिकोमीटर. ठीक है, नीचे डायग्रामेटिकली समझाया हुआ है कि वैसे ही पहले की तरह के दो एटम है, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन. ठीक है, और सेंटर में जोन से हैं ये न्यूक्लियस हैं. इन न्यूक्लियस के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस होगा उसका जो हाफ होगा, ठीक है, उसका जोन सा हाफ होगा डैट इज़ द कोवलेंट रेडियस, जो हाफ बॉन्ड लेंथ होगी. ठीक है, ये वाली जोन सी टोटल बॉन्ड लेंथ है और ये जोन सी हाफ बॉन्ड लेंथ होगी डैट इज़ एक्चुअली द कोवलेंट रेडियस. जो कोवलेंट रेडियस होता है इट इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन द मेटालिक रेडियस ड्यू टू ओवरलैपिंग. अब कम क्यों होता है? अगर हम कोवलेंट बॉन्ड में देखें तो म्यूचुअल शेयरिंग होती है, इसको अगर हम देखें तो इसमें ओवरलैपिंग हुई है. ठीक है, ये ओवरलैपिंग शो हुई है दो एटम्स के दरमियान में. अब इस ओवरलैपिंग की वजह से ये जो सी ओवरलैपिंग है, इस ओवरलैपिंग की वजह से जो साइज़ ऑफ एटम होता है, जो कोवलेंट रेडियस होता है वो हमेशा स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू द आयनिक रेडियस. अगर हम ऊपर मेटालिक रेडियस की यानी कि बात करें तो मेटालिक रेडियस में ओवरलैपिंग नहीं थी, देयर इज़ नो ओवरलैपिंग. लेकिन अगर हम कोवलेंट रेडियस में बात करें तो एटम्स की ओवरलैपिंग की वजह से जो कोवलेंट रेडियस होता है इट इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन द मेटालिक रेडियस. थर्ड वन इज़ द आयनिक रेडियस. आयनिक रेडियस के अंदर बेसिकली आयंस होते हैं. ठीक है, आयनिक बॉन्ड होता है. तो आयनिक बॉन्ड के अंदर हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है बिटवीन द कैटाइन एंड एनाइन. तो कैटाइन जोन सा होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एनाइन जोन सा होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. तो जो कैटाइन का साइज़ होता है हमेशा वो कम होता है, जबकि जोन सा एनाइन का साइज़ होता है वो ज़्यादा होता है. ठीक है,
कैटाइन का साइज़ कम होता है और एनाइन का साइज़ ज़्यादा होता है। नीचे हम देखते हैं व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। एक्चुअली जौन सी कैटाइन की फॉर्मेशन होती है ये होती है ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब एटम में से इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है तो कैटाइन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज़ होते हैं। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज़ होने की वजह से जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स पे वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से एटम का साइज़ होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। अगर हम एग्जांपल लें तो वैसे सोडियम का जो साइज़ है वो 186 पिकोमीटर है न्यूट्रल जब होता है, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो इसका जो साइज़ हो जाता है वो 95 पिकोमीटर तक हो जाता है। और अगर हम अब कैटाइन की बात करें तो कैटाइन का साइज़ ज़्यादा क्यों होता है? कैटाइन की जो फॉर्मेशन होती है वो होती है ड्यू टू द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो एटम को इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होता है, जिससे जो एटम का साइज़ होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। सो दैट्स वाई एनाइन इज़ लार्जर दैन द कैटाइन। एनाइन के अंदर एग्जांपल है तो कलरिन का नॉर्मली जो सा साइज़ है वो 181 पिकोमीटर है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो इसका जो साइज़ होता है कलराइड आयन का डैट इज़ 99 पिकोमीटर। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है कि ये जो सा 99 पिकोमीटर है ये कलरिन का होगा न्यूट्रल जब होगा, और 181 पिकोमीटर है ये कलराइड आयन का होगा जब इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब ऊपर अगर हम देखें ये आयनिक रेडियस, तो आयनिक रेडियस जो आयंस के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है हाफ। ठीक है, सेंटर में न्यूक्लियस है, ये कैटाइन का न्यूक्लियस और ये एनाइन का। तो अगर हम इनके दरमियान में अब ये जो सा डिस्टेंस है तो डैट इज़ एक्चुअली इक्वल टू द सम ऑफ रेडियस ऑफ एनाइन प्लस रेडियस ऑफ कैटाइन। नीचे हम इसको देखते हैं, इसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं। ट्रेंड की अगर हम बात करें एटॉमिक साइज़ के, तो जो एटॉमिक साइज़ होता है वो पीरियड में जो सा होता है वो डिक्रीज़ करता है और जो ग्रुप है उसमें इंक्रीज़ करता है। वजह क्या है कि जैसा कि हमें पता है कि जो पीरियड है, पीरियड के अंदर जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज़ करता है। न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज़ होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं ड्यू टू द इंक्रीज़ इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन और न्यूक्लियर चार्ज, दैट्स व्हाई साइज़ ऑफ एटम डिक्रीजेज़। ग्रुप के अंदर क्या होता है कि शील्डिंग इफेक्ट जो सा तो इंक्रीज़ होता है और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन भी कम होती है, दैट्स व्हाई जो एटम का साइज़ होता है वो ज़्यादा होता है। अब मेजरमेंट की बात करें कि मेजरमेंट हम कैसे करते हैं आयनिक रेडियस से, तो इसका एक मेथड है जिसको हम बोलते होते हैं रेडियस रेशो मेथड। ठीक है, और ये इसका फॉर्मूला है। ऊपर हम Rc+ और Ra नेगेटिव मीन्स के रेडियस ऑफ कैटाइन को हम न्यूमिनेटर में लेते होते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ कैटाइन को, और जो रेडियस ऑफ एनाइन है इसको हम लेते होते हैं डिनोमिनेटर में। इज़ इक्वल टू द Z माइनस Z, यानी कि एटॉमिक नंबर जो होगा एनाइन का माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या है इसमें? सिग्मा इज़ एक्चुअली द शील्डिंग कांस्टेंट। ठीक है, सिग्मा जो है वो शील्डिंग कांस्टेंट है। शील्डिंग कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो शील्डिंग कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ शील्डिंग कांस्टेंट जो होती है वो डिफरेंट होती है इन केस ऑफ डिफरेंट शेल्स प्रेजेंट इन डिफरेंट शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट की अगर हम बात करें कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट एक्चुअली क्या होता है कि जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसकी रेजिस्टेंस की वजह से ये न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होती है वो ज़्यादा कैप्चर करते हैं, जिसकी वजह से जो बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पे जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और इस इफ़ेक्ट को हम नाम देते होते हैं शील्डिंग इफ़ेक्ट का। तो जैसे जैसे हर शेल का जो शील्डिंग इफ़ेक्ट होता है वो डिफरेंट होता है, इसी तरह शील्डिंग कांस्टेंट यानी कि सिग्मा की वैल्यू भी जो सी है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, फॉर डिफरेंट शेल्स। तो हम फार्मूले की बात कर रहे थे, तो फार्मूला ऊपर न्यूमिनेटर में आ जाएगा Z माइनस यानी कि द एटॉमिक नंबर ऑफ एनाइन, और नीचे Z+ यानी कि एटॉमिक नंबर ऑफ कैटाइन, और दोनों में से माइनस हम करेंगे सिग्मा को। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नीचे एक एग्जांपल ली हुई है Na+F यानी कि सोडियम फ्लोराइड की एग्जांपल ली हुई है। ठीक है, तो पहले Z+ की बात करें और Z+ यानी कि कैटाइन। कैटाइन इसमें कौन सा है याद रखिएगा, इसमें कैटाइन जो सा है वो सोडियम है और जो एनाइन है वो फ्लोरीन है। तो सोडियम का जो रेडियस होता है वो कितना होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, डैट इज़ 11। ठीक है, सोडियम और जो नीचे फ्लोरीन Z- है तो यहाँ पे फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर आएगा, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 9। शील्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो सी है इस केस में 4.15 है, डैट इज़ फिक्स एंड एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड 4.15। तो इनमें से जब 11 में से 4.15 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.85, और जब 9 में से 4.15 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.85।
तो अब इस सारे फार्मूले के अंदर अगर हम वैल्यूज़ को पुट करें, ऊपर एनाइन है तो एनाइन की वैल्यू 4.85 वो न्यूमिनेटर में आ जाएगी और नीचे डिनोमिनेटर में कैटाइन की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा डैट इज़ 0.71। ठीक है, अब ये जो सी 0.71 है डैट इज़ इक्वल टू द, अब देखें अगर हम यहाँ पे देखें तो ऊपर जो सा कैटाइन है, ऊपर जो सा कैटाइन है यहाँ पे सोडियम आएगा और यहाँ पे फ्लोरीन आएगा। अब ये जो सा फ्लोरीन नीचे डिनोमिनेटर में इसका रेडियस है, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके 0.71 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हमारे पास जो नीचे आ गया है डैट इज़ रेडियस ऑफ सोडियम जो कि कैटाइन है हमारे पास इज़ इक्वल टू द 0.71 रेडियस ऑफ फ्लोराइड। अब ये जो सा हमारे पास रेडियस रेशो मेथड है, इसमें हमने देखा था कि ऊपर जो सा हमारे पास था फार्मूला बनता था कि जो आयनिक रेडियस है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ रेडियस ऑफ एनाइन प्लस रेडियस ऑफ कैटाइन। तो अब अगर हम इस फार्मूले को पुट करें तो रेडियस ऑफ एनाइन प्लस रेडियस ऑफ कैटाइन डैट इज़ इक्वल टू 2.31 एंगस्ट्रॉम, और ये जो सी 2.31 एंगस्ट्रॉम वैल्यू है डैट इज़ एक्सपेरिमेंटली गिवन है। ठीक है, तो सोडियम की जो सी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है 0.71 RF नेगेटिव, यानी कि रेडियस ऑफ एनाइन। अब ये जो सा 0.7 RF है और 1 RF है, ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 1.71 RF आ जाएगा। ठीक है, रेडियस ऑफ फ्लोरीन जो कि हमारे पास एनाइन है, उसके बाद 1.71 जो सा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो हम रेडियस ऑफ एनाइन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो रेडियस ऑफ एनाइन आएगा डैट इज़ 1.35 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब कैटाइन का हम एनाइन का हमारे पास रेडियस आ गया, इससे हम कैटाइन के रेडियस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम इस फार्मूले में ये जो सा हमारे पास सम ऑफ रेडियस ऑफ एनाइन कैटाइन प्लस एनाइन रेडियस ऑफ एनाइन प्लस रेडियस ऑफ कैटाइन इज इक्वल टू 2.31 एंगस्ट्रॉम। तो एनाइन का तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटली गिवन है। तो 1.35 जो सा इधर प्लस है, इधर आके ये माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास जो सा कैटाइन का आ जाएगा रेडियस डैट इज़ 0.96 एंगस्ट्रॉम। तो बाय पुटिंग द वैल्यूज़ इन द गिवन फार्मूला जो कि हमारे पास ये रेडियस रेशियो मेथड का है, तो हम जो है किसी भी कंपाउंड के अंदर जो कैटाइन और एनाइन का जो रेडियस है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नीचे ये प्रोडक्ट टेबल है, इसके अंदर सारे कैटाइन्स और एनाइन्स का जो रेडियस है वो लिखा हुआ है। अभी हमने सोडियम का फाइंड आउट किया था 0.95 जो कि हमारे पास यहाँ पे भी दिया हुआ है। ठीक है, फ्लोरीन का हमने 1.35 फाइंड आउट किया था जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप सारे कैटाइन्स और एनाइन्स का जो रेडियस है उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।